हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ फ्रेंडशिप के एमसीक्यूज की। ऑफ फ्रेंडशिप जो ऐसे है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके एमसीक्यूज की। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू बेकन विदाउट फ्रेंड द वर्ड इज। तो ये फर्स्ट लाइन ही है कि बिना फ्रेंड के जो वर्ड है वो क्या है, वेस्ट लैंड है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, वेस्ट लैंड। ठीक है, वॉट अकॉर्डिंग टू बेकन इज द प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। जो प्रिंसिपल फ्रूट है या पहला जो फल है दोस्ती का, वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोज इमोशनल बॉन्ड। ठीक है, तो क्लोज इमोशनल बॉन्ड ही जो है प्रिंसिपल फ्रूट या फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है अकॉर्डिंग टू बेकन। ठीक है, हाउ डज बेकन कंपेयर द काउंसिल फ्रॉम द फ्रेंड विद काउंसिल विद इन वन सेल्फ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, इट इज ड्रायर एंड प्योरर। ये क्वेश्चन ये जो है डायरेक्ट आंसर जो ऐसे है उसमें डायरेक्ट यही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ड्रायर एंड प्योरर। हु वॉज हेरेक्लिटस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कौन होते हैं? तो ये है अ ग्रीक फिलोसफर को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा दिखता है क्वेश्चन ये। व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट एंड डिस्कोर्सेस विद अ फ्रेंड। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना और उसका उदाहरण देना, ऐसे मतलब कौन से मतलब पर्सन कहलाते हैं? तो 20 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, अ पर्सन बिकम्स वाइजर देन हिमसेल्फ। वो अपने आप मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं जो क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, साथ में उसके उदाहरण भी दे पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग को जितनी भी ये पीडीएफ्स हैं, चाहे एमसीक्यूज की हो चाहे डिटेल्ड कोर्स की हो, तो सब आपको जो है रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगी। आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके तैयारी कीजिए। वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, इंग्लिश पीजीटी। ठीक है, उस कोर्स में आपको इंग्लिश लिटरेचर के पीडीएफ्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मिलेंगे, साथ में आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे लिटरेचर के, और 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जाके एमसीक्यूज जो 2008 से लेकर 2022 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बेकन कंपेयर द थर्ड फ्रूट। बेकन ने जो थर्ड फ्रूट कंपेयर किया था वो कल मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, तो वो है क्या, आ पोमेग्रेनेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार एक अनार में बहुत सारे दाने होते हैं, उसी प्रकार पोएट ने बताया है कि फ्रेंड जो होते हैं उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। जितने दाने होते हैं पोमेग्रेनेट में मतलब अनार में, उतने ही ज़्यादा फायदे हैं फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग टू बेकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, मैग्ना साइविटास मैग्ना सॉलिट्यूड। इस लाइन का मतलब क्या है ऐसे में? तो पोएट ये बहुत सुंदर लाइन बोले हैं और ये बिल्कुल देखिए सही भी है। जितनी बड़ी मतलब सिटी होती है ना, उतना ही व्यक्ति क्या होता है, अकेला होता है। जैसे कि एक बार मैं दिल्ली गया, तो मैं दिल्ली में संडे को छुट्टी होती थी ऑफिस की, तो अपन घूमते रह जाते थे और वहाँ पे कोई भी अपने पहचान का नहीं मिलता था, मतलब सॉलिट्यूड, अकेलापन होता था। तो जितनी बड़ी सिटी होगी ना, उतना बड़ा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सॉलिट्यूड होगा, मतलब अकेला होगा। यही इस लाइन का मतलब है। अ फ्रेंडशिप मस्ट हैव डैश एज इट्स मेन स्ट्रैंड। ठीक है, तो मेन स्ट्रैंड क्या है फ्रेंडशिप का? तो 23 का आंसर आपका होगा गिफ्ट एंड मनी। ठीक है, मतलब हर प्रकार से फ्रेंडशिप अगर है तो लोग क्या होता है, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अ फ्रेंडलेस कट ऑफ पर्सन इज डैश टू लाइव इन अ सोसाइटी। अगर कोई फ्रेंडलेस पर्सन है, मतलब जिसके कोई दोस्त नहीं है, जैसे कि मैं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं या ना के बराबर दोस्त मैं कह सकता हूँ, कट ऑफ पर्सन डैश इज टू लाइव इन द सोसाइटी, तो वो क्या है, उस सोसाइटी के लिए अनफिट होता है। ध्यान रखिएगा, ये बेकन्स ने कहा है, ये मैंने आपको ऐसे में भी बताया है कि फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर वो फ्रेंड नहीं है उसके, तो वो या तो भगवान है या फिर जंगली जानवर है, ऐसा बेकन कहते हैं। ऑन हुज रिक्वेस्ट वॉज द ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप इनिशिएटेड बाय बेकन। अब यहाँ पे 23 का 25 का आंसर क्या है कि ऑन हुज रिक्वेस्ट, मतलब किसके रिक्वेस्ट पर ये ऑफ फ्रेंडशिप लेटर लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये इन्हीं के मित्र थे, टॉवी मैथ्यू के रिक्वेस्ट पे ऑफ फ्रेंडशिप बेकन ने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom डज बेकन फर्स्ट रेफर टू इन हिज ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप। पहले मतलब इसको मतलब जो ये ऐसे था, इसकी जो फर्स्ट लाइन थी वो किसने लिखी थी? तो मैं आपको सबसे पहले वो लाइन दिखा देता हूँ, वो लाइन है कौन सी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, मैं आपको वो लाइन ही दिखा देता हूँ।
2 मिनट। हाँ, तो वो ये लाइन है, ठीक है। लाइन क्या है? "Whatsoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god"। ठीक है, ये अरस्तु या एरिस्टोटल ने कहा था। क्या इसका मतलब है? तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अकेला रह लूंगा, अकेला जी लूंगा, तो या तो वह जंगली जानवर है, या फिर वो क्या है? भगवान है। ठीक है, या तो वो सच बोल रहा है, मतलब साधु महात्मा है तो वो सच बोल रहा है। अगर वो मेरे जैसे लोग या कोई और लोग हैं तो वो क्या है? सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ऐसा पोएट कहते हैं। ये ऐसे में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो ऐसे की क्लास आप जाके देख लीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल भी पोएट ने दिए थे, ये कुछ एग्जाम्पल भी देखिए। ये झूठे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं अकेले ही जी लूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो फर्स्ट लाइन थी वो बेकन ने लिखी थी। वो किसकी लाइन थी? तो ये एरिस्टोटल या फिर आप अरस्तु भी बोल सकते हैं इनको, इनकी थी, जो इनके ऐसे में लिखी ली गई है, ठीक है। व्हाट इज बेकन्स लॉजिक बिहाइंड फ्रेंडशिप? बेकन का जो लॉजिक था फ्रेंडशिप के लिए वो क्या था, ठीक है। तो 27 का आंसर होगा कि देखिए, टू एंजॉय फिजिकल प्लेजर तो बिल्कुल नहीं था। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फाइनेंशली, फाइनेंशली प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने नहीं कहा था। टू सीक हेवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद मतलब वो हेवन में मिलेंगे या उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो ये भी नहीं था मेन क्या? वो ये था कि टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द पैशन ऑफ द माइंड। मतलब कहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जैसे किडनी से बीमारी से, लंग से, या कोई भी चीज़ से अगर बीमारी से वो ग्रसित है तो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे पेट की बीमारी है तो उसको ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है हृदय हृदय की बीमारी से ग्रसित है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हृदय को खोला नहीं जा सकता। आपको पता होगा हृदय जो होता है उसको खोला नहीं जा सकता। ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो पार्ट है उसको खोला नहीं जा सकता। अगर खुलेगा तो वो डेथ व्यक्ति की, ठीक है। तो पोएट ये कहते हैं कि जो हृदय है ना, उसके अंदर जो लोग छुपा के रखे हैं भावनाओं को, उसको निकाल कौन सकता है? तो एक फ्रेंड ही निकाल सकता है। तो यही चीज है टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। वॉट डज द रोमन टर्न फ्रॉम द फ्रेंडशिप पार्टिसिपल्स कुरारम? इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, अपने किसी छोटे कलीग से, छोटे पोस्ट वाले व्यक्ति से दोस्ती करता है, उसकी ध्यान रखता है, जो है ध्यान रखते हैं एक दूसरे की, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी पार्टिसिपल्स कुरारम। तो इसका मतलब होता है शेयर ऑफ द केयर्स, मतलब से अपनी केयर को शेयर करना ही क्या कहलाता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब पूरी पीडीएफ आपको कहाँ? रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगे। रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे इंग्लिश पीजीटी का कोर्स आप लोग बाय कर लीजिए। देन आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी स्टडी के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बेकन द सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज, जो सेकेंड फ्रूट है फ्रेंडशिप का वो क्या है? 29 का आंसर है। तो इसका आंसर होगा सी, बेनिफिट ऑफ द क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेनिफिट ऑफ द क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब ध्यान रखिएगा, सेकेंड फ्रूट जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है, थर्ड फ्रूट जो है ना वो प्रोमेग्रेनेट है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वॉट इज मोर हेल्पफुल देन अ बुक मोरालिटी अकॉर्डिंग टू बेकन? ठीक है, तो ज़्यादा हेल्पफुल क्या है बेकन के अनुसार बुक में मोरालिटी के अलावा? तो ध्यान रखिएगा, अ फ्रेंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द अदर फ्रेंड्स बिहेवियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अपना नाम लिख दीजिए, अपना प्लेस लिख दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। नेट की कर रहे हैं, सेट की कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं एमपी टेट की एग्ज़ाम या कोई भी टेट का एग्ज़ाम, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।